नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत जो कृषि कानूनों के नाम पर, इस आंदोलन के नाम पर लगातार सियासी रोटियां सेक रहे थे, अब कहीं न कहीं उन्हें समझ में आ चुका है कि ये आंदोलन जारी रखने का अब कोई मतलब नहीं है। और अब राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन समझौते की ओर बढ़ रहा है। यानी राकेश टिकैत को भी अब ये मालूम हो चुका है कि दरअसल सरकार ये साफ कर चुकी है कि एमएसपी पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। और इतना ही नहीं, मुआवजे की बात भी जो राकेश टिकैत लगातार मांग कर रहे थे कि जिन किसानों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा मिले, वो भी सरकार ने दो टूक कह दिया है कि आंकड़ा उनके पास नहीं है और मुआवजे का कोई मतलब नहीं है। तो तमाम चीजें सरकार ने साफ करती हैं। कृषि कानूनों को निरस्त किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके राकेश टिकैत और ये तमाम आंदोलनजीवी लगातार इस कोशिश में हैं कि इस आंदोलन को ऐसे ही जारी रखा जाए, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकनी है। लेकिन सरकार ने यह साफ किया है कि अब कानूनों को निरस्त किया जा चुका है, तो इसके बाद अब ये आंदोलन खत्म होना चाहिए। एमएसपी पर कानून, एमएसपी पर गारंटी की बात राकेश टिकैत और ये तमाम तथाकथित किसान नेता कर रहे हैं। सरकार इनकी बाकी 6 मांगे भी माने, ये भी मांग लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। तो फिलहाल ये आंदोलन कब खत्म होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। राकेश टिकैत पल पल अपने बयान बदल रहे हैं और अब ताजा बयान जो सामने आया है तो उन्होंने कहा है कि आंदोलन समझौते की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसके मायने क्या है बयान के, ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उसमें ये तय होगा कि आखिर आंदोलन जारी रखा जाएगा या फिर आंदोलन खत्म हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा में भी फूट पड़ चुकी है, क्योंकि वहां भी कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि जो मांगे वो सरकार से मांग कर रहे थे, कृषि कानूनों को रद्द करने की वो मांग कर रहे थे, वो सरकार ने मान ली है। पराली पर जो कानून था उससे भी साफ तौर पर अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है, वो भी सरकार ने मान लिया है। तो ऐसे में अब ये आंदोलन खत्म किया जाए। कई किसान संगठन इस बात को लेकर सहमति जता चुके हैं, लेकिन राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह, गुरनाम सिंह चढ़नी और योगेंद्र यादव जैसे जो तथाकथित किसान नेता हैं, वो अभी भी अपनी राजनीति चमकाने में इस आंदोलन की आड़ में लगे हुए हैं। लेकिन एक नई बहस कहीं ना कहीं देश में शुरू हो चुकी है कि दरअसल कल तक कृषि कानूनों को रद्द करने की बात जो ये तमाम आंदोलनजीवी कर रहे थे, अब जब सरकार ने वो रद्द कर दिए हैं तो अब एमएसपी पर इन्हें कानून चाहिए। लेकिन क्या एमएसपी पर कानून बनाना संभव है, ये लगातार सवाल उठ रहे थे। इस पर अब आपको बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानून को लेकर जो कमेटी गठित की थी और उनके एक सदस्य हैं अनिल घनवट, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पहले उन्होंने राकेश टिकैत को खुली बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत आए और खुली बहस उनसे करें। साथ ही उनका यह भी कहना है कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव ही नहीं है। यानी साफ तौर पर जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। अनिल घनवट ने एबीपी से बातचीत करते हुए ये कहा है कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है। अगर देश की सभी फसलों की कीमत कानूनी तौर पर तय कर दी जाती है, लेकिन अगर ट्रेडर्स को उनमें मुनाफा नहीं दिखाई देता है तो फसल की खरीद नहीं होगी। फिर किसान सरकार के पास जाएगा और सरकार के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो कोई फसल खरीद कर रख सके, इतने गोडाउन नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर एमएसपी पर कानून बने तो बने कैसे। ये साफ तौर पर जवाब राकेश टिकैत को दिया गया है। बाकायदा उनकी तरफ से ये समझाया गया है और कहा है कि 110 लाख टन गेहूं और चावल का स्टॉक है। करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है। स्टॉक करने के लिए सरकार के पास गोदाम नहीं है, अनाज बेकार हो रहा है और ये लगातार हमने देखा भी है। जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचता नहीं है। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 46% अनाज बेकार हो जाता है। इतना ही नहीं, ग्राहकों तक भी ये अनाज नहीं पहुंच रहा है। अगर ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहा तो देश का बहुत सारा पैसा इसमें अटक जाएगा। ये तभी संभव है जब देश में कुछ आर्थिक सुधार हो जाए। यानी अभी
एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ सुधार करने बाकी हैं, गोडाउन बनाने बाकी हैं, ताकि स्टॉक को रखा जा सके और उस पर आने वाले वक्त में ही कुछ फैसला संभव हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से राकेश टिकैत ये तमाम आंदोलनजीवी एमएसपी पर गारंटी, एमएसपी पर कानून की बात कर रहे हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में ये कह चुके हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, इस पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। ये साफ तौर पर सरकार की ओर से कहा गया है। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बार बार ये कह चुके हैं कि जो राकेश टिकैत और ये तमाम आंदोलनजीवी ये कह रहे हैं कि किसान नेताओं से बातचीत की जाए, तो सरकार बातचीत के लिए भी तैयार है। लेकिन जिस तरीके का अड़ियल रवैया, जिस तरीके की जिद इन तमाम आंदोलनजीवियों ने की हुई है, उस पर बातचीत करना आखिर कैसे मुमकिन हो पाएगा, ये भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि इतना तय है कि कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। अब राकेश टिकैत एंड गैंग एक और मांग लेकर बैठ गया है, और अगर एमएसपी पर भी कानून बन जाता है तो उनकी एक और मांग सामने आ जाएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो राकेश टिकैत का असली चेहरा क्या है वो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। ये किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, अपना पर्सनल एजेंडा चलाया जा रहा है कि किस तरीके से अपने आप को एक चुनावी चेहरा राकेश टिकैत और ये तमाम तथाकथित किसान नेता अलग अलग राज्यों में बना पाए, कोशिश यही है और यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है। फिलहाल सरकार के इस फैसले के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा में भी फूट पड़ चुकी है, और ये भी बड़ी खबर सामने आई है कि दरअसल आज सिंघू बॉर्डर पर 32 किसान यूनियनों की बैठक हुई है और राकेश टिकैत को इस बैठक में नहीं बुलाया गया, क्योंकि बाकी संगठन भी ये समझ चुके हैं कि टिकैत केवल अपनी राजनीति चमका रहा है। टिकैत के पास और कोई दूसरा ऑप्शन सरकार ने छोड़ा नहीं है कि राकेश टिकैत किस तरीके से इस आंदोलन को जारी रखें। तो ऐसे में अब राकेश टिकैत की ओर से ये इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। फिलहाल राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि आंदोलन समझौते की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले अगर उनके बयानों को याद दिलाया जाए तो आपको बता दें, वो ये कह रहे हैं कि किसान घर नहीं जाएगा, उससे पहले चाहे उसे जेल जाना पड़े। 26 जनवरी पर एक बार फिर से ट्रैक्टर परेड होगी, क्योंकि ये वही किसान हैं जो 26 जनवरी पर थे। और तमाम अलग अलग तरह की बयानबाजी राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी, दर्शनपाल सिंह जैसे नेता लगातार कर रहे हैं, और तमाम विपक्षी पार्टियां एक बार फिर राकेश टिकैत के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। अब तमाम विपक्षी पार्टियां जो कल तक कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कह रही थी, आज वो एमएसपी पर उन्हें कानून चाहिए, एमएसपी पर गारंटी चाहिए। तो तमाम ये विपक्ष का चेहरा भी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है कि किस तरीके की ये राजनीति इस पूरे आंदोलन की आड़ में हो रही है, किस तरीके से किसानों के नाम पर देश को भ्रमित किया जा रहा है, देश को बरगलाया जा रहा है। लेकिन देश की आम जनता भी अब ये समझ चुकी है कि आखिर राकेश टिकैत और ये इनके गैंग के तमाम लोग, विपक्ष आखिर किस तरीके से इस पूरे आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और अपना वोट बैंक के लिए किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि इन तथाकथित किसान नेताओं पर एक्शन लिया जाए, इन्हें बॉर्डर से हटाया जाए, सड़कों को खोला जाए। जो जाम की स्थिति बॉर्डर पर बनी हुई है, जो घंटों का सफर तय करना पड़ रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन सब से मुक्ति मिले, क्योंकि सरकार अब फैसला कर चुकी है कि कानून रद्द हो और रद्द हो चुके हैं संसद से। तो ऐसे में अब इन पर एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन एक और तस्वीर आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर से देखने को मिली, जहां रिपब्लिक मीडिया की पत्रकार के साथ राकेश टिकैत किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए, किस तरीके से उन्होंने तमाम बयानबाजी की है। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर जब रिपब्लिक भारत की पत्रकार ने राकेश टिकैत से सवाल पूछे तो राकेश टिकैत उल्टा उस पत्रकार पर ही चिल्लाते नजर आए, और ये उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल ये महिला पत्रकार मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। तो राकेश टिकैत क्या इस बात का जवाब देंगे कि आखिर मुजफ्फरनगर में जब उन्होंने महापंचायत की थी और उस वक्त जिस तरीके से पत्रकार चित्रा त्रिपाठी को घिरा गया था,
तब आखिर किसने किसके साथ बदतमीजी की थी, इस पर क्या राकेश टिकैत जवाब देंगे? और अगर उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब देने की बजाय इस तरीके के बेबुनियाद और झूठे आरोप वो एक महिला पत्रकार पर लगा रहे हैं, जो जाहिर तौर पर इनकी बदतमीजी ही कहा जाएगा। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, जिस तरीके से सवाल अगर इनसे पूछे जाते हैं तो वो महिला एंकर्स का अपमान करते हैं, तो राकेश टिकैत और उनके तमाम कार्यकर्ताओं की असलियत क्या है ये हमने तमाम टीवी डिबेट में देखा है। तमाम गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से पत्रकारों के साथ बदतमीजी हुई है, जिस तरीके से महिलाओं का बलात्कार इस पूरे आंदोलन में हुआ है, दलितों की हत्या हुई है, ये तमाम चीजें राकेश टिकैत और गैंग को पूरी तरीके से बेनकाब करने के लिए काफी है। इस पर अब कोई संदेह नहीं है कि राकेश टिकैत की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं, उनके लिए आंदोलन जारी रखने के लिए कोई मुद्दे नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से इस आंदोलन को जारी रखा जाए, इस बात को लेकर ये लगातार जो बयानबाजी है वो राकेश टिकैत की जारी है। लेकिन फिलहाल राकेश टिकैत के इस फर्जी आंदोलन को सरकार ने बड़ा झटका दिया है, जिस तरीके से कृषि कानूनों को निरस्त किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।